हेलो एवरीवन, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम हमारे गणतंत्र होने के 72 वर्ष पूरे कर चुके हैं और हमारा 73वां गणतंत्र दिवस 73rd रिपब्लिक डे मना रहे हैं। हम में से लगभग सभी को ये बात पता होगी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान हम पर लागू हुआ था और तभी से हम इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हम में से कईयों को शायद ये बात भी पता होगी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारी संविधान सभा ने इसे इनैक्ट एंड अडॉप्ट, अधिनियमित और ग्रहण किया था। और अब हम इस दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस, नेशनल लॉ डे की तरह मनाते हैं। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि हमारी संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 का दिन ही संविधान को लागू करने का दिन क्यों तय किया? तो इसका जवाब है 30 दिसंबर 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भाषण में नेहरू जी का संबोधन। इस संबोधन में नेहरू जी ने 26 जनवरी 1930 का दिन भारत के पूर्ण स्वराज होने का दिन तय किया था। यानी इस दिन हम कंप्लीट इंडिपेंडेंट होने वाले थे। हालांकि कुछ हालातों की वजह से इस दिन हम इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए और हमें लगभग 17 साल और लग गए स्वतंत्र होने में। इसी याद को बरकरार रखने के लिए संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 का दिन संविधान को लागू करने का दिन तय किया और इसी दिन हम संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य बने। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना और 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने बतौर राष्ट्रपति संविधान की शपथ ली और इसी के साथ 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण किया और परेड की शुरुआत की। इस परेड के चीफ गेस्ट इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। आइए 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को होने वाली इस परेड के बारे में हम कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं। तो ये परेड हर साल भारत की राजधानी दिल्ली के राजपथ पे होती है। हमें ये भी जानना चाहिए कि 1955 से पहले ये परेड राजपथ पे नहीं हुआ करती थी। 1955 से पहले ये परेड क्रमशः इरविन स्टेडियम, जिसे अब हम नेशनल स्टेडियम के नाम से जानते हैं, किंग्सवे, जिसे हम राजपथ के नाम से जानते हैं, लाल किला और रामलीला मैदान में हुआ करती थी। 1955 से ये हर वर्ष राजपथ पे होती है। 1955 को होने वाली इस परेड के चीफ गेस्ट पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद थे। गणतंत्र दिवस को होने वाली इस परेड की शुरुआत भारत के प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति के आगमन से होती है, जिसका स्वागत भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति के घुड़सवार अंगरक्षकों द्वारा तिरंगे को सलामी दी जाती है। फिर राष्ट्रपति द्वारा ध्वजारोहण होता है और राष्ट्रगान गाया जाता है। राष्ट्रगान के साथ ही तिरंगे को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इस सलामी में दरअसल 21 नहीं बल्कि इस्तेमाल सिर्फ 7 तोप ही होते हैं, जो भारतीय सेना के 25 पाउंडर गन्स होते हैं। ये 3 फायरिंग के साथ तिरंगे को 21 तोपों की सलामी देते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सलामी राष्ट्रगान के साथ साथ, यानी ये फायरिंग राष्ट्रगान के साथ साथ होती है। पहली फायरिंग राष्ट्रगान की शुरुआत के साथ, दूसरी मध्य में और तीसरी ठीक 52 सेकेंड खत्म होने के, यानी राष्ट्रगान खत्म होने के साथ साथ दी जाती है। हर वर्ष इस परेड में हमारे देश में एक चीफ गेस्ट आते हैं जो किसी अन्य देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, शासक या कोई अन्य एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं। हालांकि पिछले 2 वर्षों से कोविड के कारण हमारे देश के इस परेड में कोई चीफ गेस्ट नहीं आ पाए हैं। इस परेड में सेना के लगभग सभी दलों की, कई राज्यों की और कई संस्थाओं की झांकियां सम्मिलित होती हैं, जिनकी स्पीड लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। ये परेड की झांकियां हमारे नेशनल और कल्चरल हेरिटेज को दर्शाता है। इस परेड में शामिल होने वाले दल और झांकियां लगभग 2 बजे सुबह के तैयार हो जाती हैं और 3 बजे राजपथ पे पहुंच जाती हैं। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का अंत 3 दिन बाद बीटिंग ट्रीट सेरेमनी में अबाइड विद मी सॉन्ग के साथ होती है और ये सॉन्ग एक क्रिश्चियन सॉन्ग है जो महात्मा गांधी का फेवरेट हुआ करता था। इसी के साथ हमें ये भी जानना चाहिए कि इस दिन यानी गणतंत्र दिवस के दिन सभी राज्यों में भी ध्वजारोहण होता है, जो ध्वजारोहण संबंधित राज्य के प्रथम नागरिक यानी राज्यपाल द्वारा किया जाता है।
तो उम्मीद करता हूँ इस छोटे से वीडियो से मैं आपको गणतंत्र दिवस से जुड़ी कुछ खास बातें बता पाया हूँ। वंस अगेन अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू ऑल। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।